हाँ सही बोला भाई, आ गया मादर चौध। मैं मादर चौधी हूँ। मादर चौधों के लिए मैं 1,000 नहीं 10,000 गुना मादर चौध हूँ मैं। देखो भाई, मैंने कुछ प्रॉमिस की थी। मैंने बोला था कि तुम लोगों को कुछ इस बार मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि तुम लोग हक्का बक्का भौचक्का रह जाओगे। तुम लोगों का सोशल मीडिया से विश्वास उठ जाएगा कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया पनौनी भैया तुमने। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, तुम लोगों को दिखाता हूं मैं वो नजारा। मैंने सोचा स्टोरी डालने से पहले ये मेरे जो 2 कौड़ी के व्यूअर्स है उन लोगों को ऐसा ना लगे कि पनौनी भैया तुम कहीं हवाबाजी तो मत कर रहे हो। एक मिनट दिखाता हूं मैं। एक मिनट दिखाता हूं मैं तुम लोगों को कि कुछ भी कर सकता हूं मैं। ज्यादा हवाबाजी मत है। देखो दिखाता हूं मैं। चलो भाई लाइव शेयर करो फटाफट, लाइव शेयर करो, तुम लोगों को दिखाता हूं मैं। लाइव शेयर करो। कतई ऐसा जादू दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को कि तुम्हारे टट्टे सिकुड़ जाएंगे। आज के बाद नीचे जो हरामी लोग गाली देते हैं ना मुझे, वो गाली देने के लायक नहीं रहेंगे। सोच समझ के फिर गाली दियो। अगर मैंने किसी को अपने दिमाग में बिठा दिया ना भाई, उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर देता हूं मैं। करो तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी। और जो लोग रेपिस्ट का सपोर्ट करेगा उनके साथ में ऐसा ही खेलूंगा मैं, ऐसे ही खेलूंगा। मां चोद दूंगा तुम लोगों की मेहनत की मैं। मुझे कोई लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। करो लाइव शेयर करो, दिखाता हूं तुम लोगों को नजारा। अरे मादर चोदो, लाइव शेयर करो, समझे। यहाँ पे पैसे लगते हैं सारी चीजों के लिए। तुम लोगों की तरह हवाबाजी नहीं करता हूं मैं। कोर्ट में केस लगवा दूंगा, 15 दिन में जेल भिजवा दूंगा, 50 दिन में जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। भाई मैं करता हूं फिर बोलता हूं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये मैंने बोला था ना कि ये स्टोरियां लगाना, ये मीम्स बनाना, इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ाना, ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई। अब कुछ मैं नया लेके आया हूं। अब ये चलेगा नेक्स्ट 4-5 महीने तक। उसके बाद और कुछ मैं नया लेके आऊंगा। देखो भी, अब दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। रुको। बहुत ही घिनौना काम किया है मैंने आज। कलप रहा होगा, उसको तो पता चल गया होगा अभी तक कि मां चुद गई मेरी। तो ये देखो, दिखाता हूं तुम लोगों को मैं। ज्यादा यहाँ पे इंतजार मत है, दिखाता हूं, रुको। देखो भाई,
कैन नॉट करंटली यूज व्हाट्सएप बिकॉज इट वायलेट योर कॉमर्स। एक मिनट देख लो भैया, ये अरमान मलिक का नंबर है। इसका मैंने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अकाउंट उड़ा दिया। देख लो भैया, देख लो, ये हरामी का नंबर है, उड़ा दिया मैंने इसका व्हाट्सएप अकाउंट। देख लो, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ये बेंचो लाइट देख लो भैया। एक मिनट, कमेंट ऑफ करता हूं मैं, अच्छे से दिखाऊंगा। पैसे ठोक के खर्च किए ना मैंने। देख लो भैया, देख लो भैया, जो मैंने प्रॉमिस की थी वो प्रॉमिस मैंने निभाई। और सुनो बैंड के लौड़े, दूसरी बात अब मैं तुझे बताता हूं। सुन, ये इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझा? इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरमान मलिक का नंबर है ये, उसका व्हाट्सएप अकाउंट उड़ा दिया। अब वो नंबर से कभी भी व्हाट्सएप ऑपरेट मत कर पाएगा वो। उसके सारे बिजनेस कनेक्शन ये वो सबकी मां चोद दी मैंने। सुन, अब तेरा यूट्यूब उड़ाऊंगा मैं, अब तेरा यूट्यूब चैनल उड़ाऊंगा। जा यूट्यूब में जाके कंप्लेन कर दे और रोक के दिखा तेरे बाप को। बहुत उछलता है ना तू तेरे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर। और इसके बाद इसका जो हरामी दोस्त है, वो क्या नाम है उसका, बवंडर या क्या नाम था मां के लौड़े का, वो रंडी का पिल्ला, क्या नाम है उसका, वो तांडव के क्या नाम, टहल का। सुनो टहल का, तेरे पूरे खानदान का नंबर है मेरे पास, तेरे पूरे खानदान का व्हाट्सएप बैन कर दूंगा मैं। मेरे लंड पे कर लो बिजनेस, अब तुम लोग बनाओ, जाओ नए नंबर 10-10 रुपये के एयरटेल के या 14 फोन के, जाओ तुम लोग अब नए नंबर ढूंढो और बनाओ अपना व्हाट्सएप अकाउंट। फिर से उड़ाऊंगा मैं तुम्हारे मां की चूत तुम्हारी। जब जब धरती पे पाप का बोझ बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा ही एक मादर च्योत पनौनी पैदा होगा। तो अब टहलका की वाइफ और टहलका तेरी बारी है मां के लौड़े। अब तेरा सब कुछ मैं सत्यानाश कर दूंगा मैं। और सुन बे, हरामी अरमान मलिक, हवाबाज मत हूं मैं तेरी तरह। अब तेरा यूट्यूब उड़ाऊंगा मैं, देखते जा। बहुत तुझे घमंड है ना तेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर पे, मेरा लौड़ा रहेगा सब्सक्राइब। तुम लोग हाथ पैर जोड़ जोड़ के भीख मांगोगे। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के घंटे को क्लिक करो, और मैं 2 दिन में ही तुम्हारा घंटा तोड़ दूंगा। कैसा लगा भैया मेरा जादू? है ना कुछ नई चीज? सुकड़ गए ना तुम लोगों के टट्टे, सुकड़ गए ना तुम लोगों के टट्टे। सोचो, उसका व्हाट्सएप पर्सनल अकाउंट मैंने बैन करवा दिया। कितने हरामी हो तुम पनौनी भैया, मां चोद दी है तुम तो पनौनी भैया। कैसा लगा? 1 मिनट, ये सूफी को ऐड करता हूं। अरे पनोड़ी भाई, ये तुम कैसे कर देते हो यार? नो नो, ये 2023 का फॉर्मूला कैसा लगा आपको? अरे यार ये कैसे कर दिया यार आपने, तो बड़े दुख की बात है यार। उसका तो यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। नैपकिन दो, नैपकिन दो। दुख की बात तो वो भी है ना, 11 साल की लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी तो बहुत बड़े दुख की बात है यार तुम पनोड़ी बहुत खतरनाक आदमी हो यार।
अरे यार क्यों उड़ा देते हो यार सबका, यार तुम सब कुछ यार। वो बंदा काम कर रहा था, उसको काम करने मुझे रोना आ रहा है यार। अभी तो मैं उसका यूट्यूब चैनल उड़ाने वाला हूँ। लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब चैनल नहीं उड़ती है, मैं उड़ा के दिखाऊंगा। अरे मत करो यार, ऐसा जुल्म मत करो अरमान मलिक पे। भाई ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, सब लोगों को डीएम में जाके बोल दो कि अगर सोशल मीडिया पे जीना है तो तुम्हारे बाप पनौनी की गुलामी मंजूर करनी पड़ेगी। मुझे कोई फॉलोवर्स मत चाहिए, मुझे तो सिर्फ पावर चाहिए सूफी भैया, पावर। ये कहाँ पे बैठे हुए हो? अरे यार मैं घर पे हूँ यार। मेरा अच्छा 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 अच्छा। आज हाँ थोड़ी फैमिली गेट टुगेदर, मेरा बर्थडे आने वाला है ना 22 को, तो आज 1 महीने तक जश्न चलेगा जी। 22 जुलाई से 22 अगस्त डेली पार्टी होगी, डेली शराब शबाब कबाब और वाह। माँ बाप की गालियां, दीदी की गालियां और तीनों बीबी की जूतियां गालियां। बस ऐसे ही रहेगा मेरा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं तो भागने वाला हूँ ना बनोड़ी भाई यहाँ से, मैं तो जा रहा हूँ इस्तांबुल। हाँ वो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कहीं मैंने अभी टिकट, मुझे भी अपना व्हाट्सएप चेक करना पड़ेगा कि किसी ने मेरा तो व्हाट्सएप मत उड़ा दिया है ना। बनोड़ी भाई आपने टिकट चेक करी थी, आपको भेजी थी मैंने। मैं करता हूँ, मैं व्हाट्सएप खोलता नहीं हूँ यार, व्हाट्सएप ओपन करते ही लोग फोन करने लगते हैं। ये सनशाइन को थोड़ी गुड न्यूज दे देता हूँ मैं। इसको बोला था कि भाई भरोसा रखना, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। सनशाइन, भाई सनशाइन आई नहीं है, इसको लाइव शेयर करो यार। देखो यहाँ पे धरती पे जब पाप बढ़ता है ना तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान हम जैसे ही कुछ मादर चोदों को भेज देते हैं ये धरती के ऊपर, क्योंकि माँ चोदने के लिए। बाबा को ऐड कर लो। अच्छा बाबा भी आए हैं। हाँ। जब आपने कहा कि दुनिया की माँ चोदने, तो बाबा की याद आ गई यार। अभी तो मैं माँ चोदूंगा इसके यूट्यूब चैनल की सूफी भाई। मेरे पब्लिक को मैं नाराज मत करूंगा। अभी तो मैं भाई बाबा कैसा लगा जादू, है ना? अच्छा, आप सबसे मैं इजाजत चाहता हूँ एक यार, मिनट मेरे पनोड़ी को भाई, ना। एक सेकंड एक सेकंड, एक कॉल पे हूँ पनोड़ी भाई, एक हाँ सेकंड हाँ। बस। कंटिन्यू। नहीं बाबा, मेरे को कुत्ते रेस्क्यू करने जाना है, तो मेरे को अभी निकलना पड़ेगा। तो मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ, जरूरी कॉल आ रही है बीच में एनजीओ से। हाँ हाँ सूफी भैया निकल लो, निकलने के बाद शायद तुम्हारा भी व्हाट्सएप अकाउंट ना रहे, क्या पता। देखिए मैं पब्लिक को क्लियर कर देता हूँ पनोड़ी भाई। लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप अकाउंट से, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका जो बिजनेस होता है वो व्हाट्सएप अकाउंट से चलता है। तो व्हाट्सएप अकाउंट उड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई मजाक नहीं है बहनचोद, कि कोई भी बंदा ऐसे किसी का भी व्हाट्सएप उड़ा दे। और आप लोग वो जो नंबर आपने दिखाया पनोड़ी भाई, वो बहुत प्रीमियम सेगमेंट का नंबर है। जादू जो कैसा प्रीमियम, लगा बाबा? हाँ मुझे तो अच्छा लगा पनोड़ी भाई। भाई तो देखिए आप जब इंस्टाग्राम उड़ाते हैं तो आप एक सोशल फन कर रहे हैं, पर जब आप व्हाट्सएप उड़ाते हैं तो इसका मतलब आप किसी के बिजनेस में अटैक कर रहे हैं, आप उसको अंदर से तोड़ रहे हैं। तब आप खुद सोचिए पनोड़ी भाई, किसी के पास 5,000 कॉन्टेक्ट की लिस्ट है और वो उनसे लगातार उससे जुड़ा हुआ है और एकदम से वो व्हाट्सएप आपका उड़ जाए, तो आपको उन 5,000 लोगों को कैसे ढूंढना पड़ेगा अलग मोबाइल से, आपको नंबर शेयर करना पड़ेगा, फिर से वो दिस इज चीजें करना, और 1.5। फिर आपके जैसे कोई एक हरामी मादरचोद आदमी आएगा और वो फिर से डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ तो बाबा अब वो जो दूसरा एक बंदा है, टहल का नाम है उसका, ठीक है, अब वो टहल तहलका, का काम मैं उड़ाऊंगा। तहलका का तहलका हो जाएगा और क्या। वो बहुत ही आजकल मतलब के पहले अरमान को गाली दे रहा था, उसके बाद उसने
बोला कि अरमान का तो अपना भाई है, ये साले जो भी रेपिस्टों को सपोर्ट। बालियान, अब तुझे करना है बालियान को ऐड सपोर्ट करिए बेटा। ना पनोड़ी भाई। पनोड़ी भाई अभी आदित्य बालियान को ऐड करिए प्लीज यार। बालियान, फिर अपना क्या नाम है, और बॉडी अमन बिल्डर भाई क्या भैया, हाल चाल है अमन ओ राज के? बादल भैया, सपोर्ट करना है तुम्हें अब, कि फिर तुम्हें भी आजाद कर दूं सोशल मीडिया की रेसिंग से। नहीं नहीं, बादल भाई का तो पूरा जिन बिजनेस जिन को चलता है। आजाद होना है वो सब लोग सपोर्ट करो वो रेपिस्ट को। बालियान नहीं आएगा अब, देखो ये बादल भैया को मैं ऐड करता हूँ, बादल भैया को भी जरा नजारा दिखाता हूँ मैं। आ जाओ बादल भैया, दिखाता हूँ मैं तुम्हें नजारा। जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो तुम। बादल भैया का भाई बोलते हो तुम अरे नहीं अरमान नहीं बादल नहीं, भैया, जरा वो व्हाट्सएप नंबर चेक करो ना अपने दूसरे फोन से, अरमान बादल मलिक भाई, का दिख रहा है बादल तुम्हें भाई उस व्हाट्सएप थाली नंबर? में, बादल जाओ भाई दबा उस दिया थाली में तुमने। कभी खाया नहीं। बादल भाई उस थाली में कभी खाया नहीं। अरे तो भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे को मेरे साथ ऐसा काम करोगे? हाँ? अरे भाई अरे को नहीं नहीं भाई बादल के भैया, पीठ में भाई के पीठ में छुरा भोंकोगे, बदवा लगेगी, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे तुम पे अरे प्लास्टिक के नहीं लंबे लंबे। नहीं भाई मैं क्यों तुम्हारे साथ मेरी कुछ करूं, पागल हो क्या बादल मेरी भाई? तो बदवा ही बहुत है पनोड़ी भाई, मेरी बदवा से ही लोग मर जाते हैं। अरे आप भाई हो यार, मैं आपका, आप इतने अच्छे इंसान हो भाई, आप समाज को संदेश देते हो भाई, हेल्दी रहो, बॉडी बीडी बनाओ भाई, ऐसे बंदे को थोड़ी मैं परेशान कर सकता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं तो यार तुम्हें, अगर तुम कल के दिन तुम पे कोई एलिगेशन लगाएगा, गलत इल्जाम लगाएगा, कल के दिन तुम्हारी और इसकी सपोज दैट ये अपना महादेव की लड़ाई हो जाएगी। क्या नाम है भाई का अपना? अरे यार इनका नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार। भाई तुम गिरा हुआ नहीं हो यार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम महाकाल जो भी हो, महाकाल भाई, महादेव। महादेव भाई मेरी बात सुनो, अगर कल के दिन तुम्हारी दोनों की लड़ाई हो जाए और तुम बोलने लग जाओ कि पनोड़ी जो है ये है, पनोड़ी ने रेप किया है, वो किया है, तो मैं कैसे मान लूं जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा? नहीं नहीं, हम दोनों की लड़ाई क्यों ये होगी? पास प्रूफ है तो मैं इनको बोल रहा हूँ, मेरे को प्रूफ भेजो। मैं भी तो देखना चाहता हूँ ना, क्या प्रूफ है भाई प्रूफ ना, ये लड़की सुनो, ये लड़की जो ऐड हुई ना, बात सुनो भाई, वो लड़की। हाँ हेलो, कौन है लड़की? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ भाई सुनो भाई, लड़की है तो तेरी आवाज आ रही। जी सर। ये जो बादल भाई है वो अपने बहुत ही अच्छे इंसान है भाई, समाज को ये मैसेज देते हैं कि बॉडी बॉडी बनाओ, हेल्दी रहो, जी जी। हेल्दी फूड करो, हेल्दी डाइट करो, ठीक है। और ये भी बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, मतलब इनकी साहिल खान के साथ भी रील है, एंड ही इज रियली पॉपुलर गाय। हाँ, तो इनके अरमान मलिक के साथ टॉपिक भी में आइए कि अच्छे अरमान खासे मलिक संबंध है। अरमान मलिक के भी पर्सनल ट्रेनर रह चुके हैं भाई। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ट्रेनिंग 4 साल पहले, तो ये जो बादल भाई है, अरे पनोड़ी 7 साल 7 साल, ओके। तो ये जो बादल भाई है उनको ये जानना है कि अभी ये जो इनको नॉलेज नहीं है बातों का, तो उनको ये जानना है कि अभी ये जो सारी चीजें पूरे इंडिया में चल रही है सोशल मीडिया पे अरमान मलिक को लेके, ठीक है, तो वो बातों में कितनी सच्चाई है उनको प्रूफ चाहिए। तो जरा आप कुछ बातें उनको बताओगी प्लीज। हाँ, मुझे बादल सर से ये पूछना है, ये कह रहे 7 साल ट्रेनर रहे हैं ये। 7 साल ट्रेनर नहीं है, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा कम सुन रहे हो। 7 साल पहले मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी। 7 साल पहले ट्रेनिंग दी थी, ओके। तो सर आपको इन चीजों का, अच्छा ओके, अभी इतना कुछ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हो रहा है, आपको क्या पूछना है, पूछिए अभी। मतलब देखो, एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होकर, एक एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होकर, वो बंदा जो है एक माइनर का रेप किया हुआ है, पॉलीगेमी को इंडिया में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लाइफ में जाके लड़कियों के रेट पूछता है, गंदी गंदी। पॉलीगेमी मींस मल्टीपल मैरिजेस, जो शादियां, एक पहले शादी थी, फिर 2 अभी हैं, ठीक है, 6 बच्चे हैं, बच्चों का भी छुपाया हुआ है। मतलब आप जब सोशल मीडिया के ऊपर होते हो और आप एक यूट्यूबर हो, तो आपकी बस, जब आप कहते हो ना 12 मिलियन से प्लस उसकी फैमिली है, तो भाई आप ये तो बताओ कि आप अपनी ऑडियंस को सच तो बताओ। उसकी बहन ने जब बात की, रो रो कर मुझे बताती है कि ये बंदा, उसकी बड़ी बहन सुनीता आंटी को आप जानते होंगे, आई सगी थिंक। बहन की बात कर रहा है बादल भाई, उसकी जो सगी बहन है ना सुनीता, उसकी सगी बहन की बात कर रही है लड़की।
पनौड़ी भाई मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अरमान को जानता हूँ, मुझे इतना पता है अरमान के बारे में मैं कितना जानता हूँ मैं बताता हूँ। अरमान को मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अरमान नाम का एक बंदा है जिसको मैंने 1 महीने ट्रेनिंग दी थी 7 साल पहले, तब से वो मेरे को जानता है कि भाई ये मेरा ट्रेनर रह चुका है। उसकी जो नई वाइफ है गोलू, उसको मैंने ट्रेनिंग दी थी साथ में। उसके बाद मैं जिम ही छोड़ दिया था, फिर मैं अपने काम पे लग गया। उसके अलावा मेरे को इतना पता है कि उनकी एक वाइफ और है जो पहले थी, जो अभी भी उनके साथ है, 2 वाइफ है। अब उनका एक लड़का था, ये मुझे पता है, बाकी 2 लड़के नहीं, हैं, 2 मैंने वाइफ 2 नहीं है आपको सर, थोड़ी सी इनकरेक्ट, मतलब आधी मेरे को अधूरी नहीं, इन्फॉर्मेशन है देखो आपके पास। मेरे को जितना पता है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे को जितना हाँ, पता है बस। ओके इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या सच्चाई है क्या झूठ ओके। है। अब मुझे नहीं आपके बारे में कोई कह देगा कि आप चोर हो, आप चोरी करती हो और आप ऐसी नहीं, बात मेरे कर रही हो, बारे तो मैं में कैसे कोई भी मानूं कुछ जब कह मैं देगा, जानता ही नहीं। आप उसको बात सुनो, मेरे बारे में आपको कोई भी मैं कुछ कह देगा, मैं चोर हूँ या नहीं चोरी करूंगा करती ना। हूँ, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा और ना आपको। सुने सर, मैं कोई यूट्यूब पे अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के, अपनी फैमिली दिखा के नहीं अर्निंग कर रही ना। मैं 12 मिलियन से ऊपर की फैमिली लेकर नहीं बैठी हुई, लोगों को गुमराह नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर ना। जैसे अभी आप हो गए या पनोटी सर भी होगा या अभी नीचे बाबा, आप ये मुझे जो मत बाबा सर बोलो ना, बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ी क्राइम किया यार, मुझे सर थोड़ी मैं एक बोलो, बात मेरे कह को रही हूँ, जब मतलब पता ही नहीं है, इंस्टाग्राम के, मेरे को जब नहीं मैं पता ही आपको नहीं है नहीं कह रही, सच्चाई क्या, आप आई एम सच्चाई गिविंग बोलो यू, ना, नहीं आई एम जस्ट आप देखो गिविंग एन आप सच्चाई, एग्जाम्पल। आप मैं देखो एग्जाम्पल दे आपको जो रही हूँ पता एक। है आप वो सच्चाई बोलो, मैं सुन रहा हूँ यहाँ तो पर। मैं वही मुझे बता रही नहीं हूँ कि पता क्या इस सच है। आदमी हाँ की सच पहले से भी वाइफ थी, सुमित्रा नाम था उसका, और इसकी जवान बेटी और बेटा भी है, अच्छा, जिसके बारे में इसने अपने ऑडियंस को कभी नहीं बताया। और उस सुमित्रा मुझे भी नहीं वाइफ का बताया, प्रूफ भी मेरे चैनल पे मुझे भी नहीं आपको बताया, नहीं बताया होगा। मेरे को भी नहीं बताया। अच्छा, इसने अपने लाइव में फैमिली फिटनेस पे, जो सुन रहा है अभी यहाँ पे, फैमिली फिटनेस चैनल पे इसने लाइव में एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो मेरा बाल विवाह हुआ था और कुछ चीजें होती हैं, जबरदस्ती फेरे करवा दिए थे मम्मी ने मेरे। तो वो आप जरा देखना, मैं एक शॉर्ट भी बना के ना अभी पनोटी सर को दूंगी, ये स्टोरी पे लगा देंगे। तो 2 बच्चे हैं, उनसे आप ये बताइए सर, डिवोर्स तो ऑब्वियसली औरत और आदमी के बीच में होती है, बट बच्चों का तो जो है वो बाप तो यही रहेगा ना जब तक वो बेचारे जिंदा हैं। नहीं बिल्कुल। मे गॉड पहली ब्लेस बात तो देम। देखो, पहली बात तो हिंदू समाज में, हमारे हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू समाज में हमारे ऐसा होता नहीं है कि एक से ज्यादा शादी कर सके। अगर हाँ आपकी वाइफ, आपका ठीक है, आप किसी और से प्यार करने लगे तो आप, आपकी वाइफ अगर एग्री है तो आप कर सकते हो, वो आपका अपना कॉल है, ठीक है। आप बंदा 2 वाइफ को रख रहा है, मेरे को तो भाई 1 वाइफ संभालना मुश्किल हो रखा है, 2 वाइफ कैसे पाल लेते हैं लोग। मेरे को क्या मतलब, सभी के लिए ऐसी ऐसा कुछ नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे बहुत सेवा करती है। बट एक बात है कि 2 वाइफ कैसे बंदे एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर नाम क्या, पहले संदीप था अभी अरमान है, वो मुझे कुछ नहीं पता भाई, सच्चाई बताऊं, मैं करेक्ट। जानता हूँ, मेरा ऊपर वाला जानता है, मुझे इतना पता है कि उनका नाम अच्छा अरमान है। मेरे सनशाइन, मैं साथ ये भाई, चाहता हूं कि आपके पास वो जो बच्ची का बयान है, एफआईआर की कॉपी है, जी ठीक है, जी जो वो जी खुद 11 साल की लड़की ने दी है पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मैं ये जी चाहता जी। हूं कि वो एफआईआर की कॉपी आप ये अपने जो बादल भाई है उनको डीएम में भेज देना प्लीज। एक बार मेरे को ओके एफआईआर की कॉपी भेजना, मेरे को, मैं देखूंगा, पढ़ूंगा क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं ओके। पता सच्चाई क्या है। हाँ मैं अब भेज मेरे को दूंगी, करेक्ट। सच्चाई अभी आप बताओ ना, आप क्या नाम है, सनशाइन, आप बताओ ना, आपके बारे में अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं आपके नहीं कह बारे में गलत रहे हैं कैसे सर, बोल नहीं सकता हूँ। उनको तो आपको नहीं आइडिया ना, आप तो बस एक वो कह अब लें, आपने पनौड़ी बताया कि जिम ट्रेनर थे। पनौड़ी है वहाँ, पनौड़ी है, पनौड़ी बोलते हैं इसको। मैं पहले सोचता था कि ये पान बेचता होगा, लेकिन मुझे अभी पर भी पता लगा कि ये तो करोड़पति आदमी है। कि लाखों करोड़ों में खेलता है ये। जी मुझे क्या पता भैया। तो मैं सोचता सही था हाँ, बात है। पनौड़ी बोलते शायद पान बेचता होगा। अब इन्होंने कहानी भी ऐसी सुनाई थी अपनी कि 100 रुपए लेके क्या था अमेरिका, वहां जाके मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करी, ये वो। तो यार देखो पनौड़ी भाई की अलग बादल भाई, कहानी है। मैं सुनो बादल भाई, मैं ना बकचोद इंसान हूँ। मैं किसी की मतलब, चलो पर्सनली मैं गाली गलौज तक, लाइफ पे कंट्रोवर्सी, एक दूसरे को आमने सामने गाली देना, वहां तक ठीक है, लेकिन यार मैंने प्रैक्टिकली में किसी के ऐसी जिंदगियां बर्बाद नहीं की है, समझते हो ना। यार जो इंसान होगा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, ये ठीक है। ये काम जो जानवर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इंसान के अंदर छुपे हुए जो जानवर होते हैं ना, वो लोग ऐसा काम करते हैं, वो इंसान नहीं होते भैया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आज तक, मैं अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ अपना भाई साहब, मैं आज तक मैंने अगर किसी से कोई सपोज संभोग किया होगा, अगर मैंने हाथ रखा ऐसे और उसने मना कर दिया, तो मैंने उसको दोबारा टच भी नहीं किया होगा। सही हम उनमें से बात है। नहीं है भैया, हम उनमें से नहीं है। अगर सामने वाली, अगर आपकी वाइफ भी है, आपके घर में आपकी बीवी है, और वो अगर आपको बोलती है नो, तो उसका मतलब नो होता है, दैट्स इट। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप उसके साथ भी जबरदस्ती अरे कर रहे हो, उसके साथ सनशाइन, भी अगर तुम्हारी आप कोई फ्रेंड जबरदस्ती, को ऐड करना होगा तो बता देना।
अगर उस सर करना है ना, साथ- एक आफरीन और दीप्ति जी आना चाह रहे थे, तो आप एक एक करके कर लो, पहले आफरीन को ऐड कर लें। अच्छा अच्छा। और हाँ, भाई और दूसरा सनशाइन मुझे तो एक बात मैं बता पूछनी है, दूं, उसको नीचे भी मेरे बादल जितने सर भी को बताना। सनसाइन जी जी, उसको हाँ भी रेप बोलते हैं सनसाइन, अगर आप करेक्ट, जबरदस्ती सही, अपनी वाइफ के साथ भी करते हो। राइट सर। और ये जो आपने बात बोली है ना कि अगर आपकी वाइफ भी कह दे नो, तो इसका मतलब नो ही होता है, नो, और ये एक जेंटलमैन ही बोल सकता है, ऑब्वियसली। बिल्कुल। करेक्ट, एग्री विद यू। हमारे संस्कार ऐसे दिए, हमारे माँ बापों ने हमें तो कोई सही गलत बात है। सिखाया नहीं। हमने आज तक चोरी नहीं करी कभी, हमने मेहनत से कमाया जो भी कमाया। ये पनौड़ी मेरे को जानता है, मैं 5-5 घंटे लोहा उठाता हूँ जिम के अंदर। मैं करेक्ट सर, लोहे के राइट साथ डेली लड़ाई करता हूँ, और जो लोहे सर। के साथ अभी डेली लड़ाई करते हैं ना, वो कभी ऐसा हरामी काम नहीं करते हैं। सही ये कह रहे हैं भाई। आफरीन का आईडी क्या है, जरा बोलिए आफरीन का आईडी। सर सुमायरा करके एक आईडी आ रही होगी, वो चेक कीजिएगा। भाई अच्छा, नीचे मैं ये, हाँ जी, समायरा आप कमेंट कर दो, सर ऐड कर हाँ, लेंगे। और जो भाई मैं मैंने बादल सर को थोड़ी प्रॉमिस सी किया था इन्फॉर्मेशन देना लोगों चाह को, रही थी। मैंने जो बोला था कि तुम लोगों को जादू दिखाऊंगा, मैंने अरमान मलिक का व्हाट्सएप अकाउंट जो है, मतलब कि उसका व्हाट्सएप नंबर है, वो मैंने बैन करवा दिया है। अब वो नंबर से उसका व्हाट्सएप कभी भी नहीं चलेगा, सब कुछ उसका मतलब कि व्हाट्सएप गया उसका। अब उसको नया नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको सारी चीजें करनी पड़ेगी। भाई मैं सर लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं, और बादल भाई आप भी शायद अपने फोन में चेक कर लेना, उसका व्हाट्सएप नहीं दिख रहा होगा। अरे उसके 2 नंबर है मेरे पास। हाँ तो सर उसका 2 जो नंबर भी, उसका इन्हीं जो के पास भी 2 ही ये है। वाला नंबर 1 मिनट में दिखा देता हूँ पब्लिक को, 1 मिनट रुक जाओ। इसका ये वाला नंबर जो है, तो तुम अपनी शकल क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं ही शकल ये दिखा रहा हूँ देख लो भाई बादल भाई। भाई, ये वाला जो इसका नंबर है 50 वाला, देख लो ये, हाँ, समायरा 2704। सर नीचे कमेंट देख आए, लो। सुमायरा और ये _ उसका मतलब कि उसकी वही नंबर का देख लो भैया। तो तुम ओके। वहां बैठे बैठे पनौड़ी ऐसे क्राइम भाई कैसे कर देते हो भाई? अब मैं इसका यूट्यूब उड़ाऊंगा। अच्छा, सर मैं एक बात बोलना चाह रही थी, भाई मैं जरा महादेव, इसका यूट्यूब उड़ाऊंगा मैं। अब देखो बादल भाई देखो, मैं ना ये इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ाना, ये तो मैं मस्ती मजाक में करता था यार, कि एक पब्लिक को मजे दिलाने के लिए, ठीक है। अब ये हाँ। सारी चीजें करना मतलब कि बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि तुम ऐसे कुछ भी कर दोगे, समझते हो ना। लेकिन यार सर, मुझे बस ये नीचे लोग लिख इसने रहे हैं जो उसका दूसरा नंबर भी उड़ा दो, नीचे लोग लिख रहे हैं देखो, दूसरा भी उड़ा देंगे, सर के पास दोनों ही है। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर कोई गिल्टी है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, जरूर सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं नहीं यार, ये अगर किसी यूट्यूब ने लाइव ऐसा पे बताती हूँ मुझे आपको, गालियां बहुत थोड़ा सा देता है, मैं, ये मुझे नहीं जो गालियां बक रहे हैं सर, वो तो अरमान भाई, एक मिनट ना, मैं आपको आप थोड़ा सा लड़की की बात बताऊं कर ना रहे हो, बादल। आप लड़की की बात कर रहे हो, जिस लड़की की बात 11 साल की, कितने साल की लड़की बता रहे हो आप? 11 साल की? बादल सर की बात, हाँ मैं बताना चाहूंगी आपको कि सर एक तो होता है, कुछ चीजें होती हैं आपके पास्ट में है, आप उन चीजों को कहते हो कि गलती तो हो जाती है, छोटी मोटी गलती सबसे हो जाती है, बट क्राइम, गुनाह करना वो बहुत बड़ा हो जाता है। और भाई, स्टिल अभी भी क्या हो सनसाइन रहा है मैं आपको आपको पता बता है, रहा हूँ, मैंने इस चीज मेरे पे सामने जब वीडियो बनाई, मैंने जब आवाज उठाई, मेरे को एज अ गर्ल क्या क्या फेस नहीं करना पड़ा, लिटरली पनोडी सर ऑल्सो नोज अबाउट इट, ये जानते हैं इस बारे कहाँ में। पे वीडियो इवन बनाई जो आपने? मेरे अभी नीचे सब्सक्राइबर्स आए, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो मैंने अच्छा, बनाई, और जब लोगों को बताया तो मेरे लिए भाई, मेरे तो पहले फेक स्ट्राइक्स दिलवाई गई, सीएमएस के थ्रू मेरी वीडियोस वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करवाई गई, फिर मेरी लाइफ पर आकर माँ और बहन की गालियां दी उसने अपने ओरिजिनल अकाउंट से, और कहता है प्रोस्टिट्यूट्स, जो पंजाबी में वर्ड बोला जाता है, गश्तियों करके उसने वर्ड यूज किया और बोला अपने अपने रेट बताओ। इतनी घटिया और पैथेटिक चीज कौन सा यूट्यूबर करेगा? मैंने लिटरली वर्ल्ड वाइड कभी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसकी 12 मिलियन से प्लस फैमिली है, और वो जाकर यूट्यूब के ऊपर इस तरह लड़कियों से सरेआम रेट पूछ रहा है उनके। नहीं, गलत है, गलत है। अगर ये सब हुआ है आपके साथ तो ये बहुत गलत है। मैं एक लड़की से आपको उसके इतना खिलाफ हूँ। डर, और अभी आपने कहा ना, आपको अगर कोई कह देगा चोर, तो सर मुझे चोर क्या, यहाँ पर मुझे तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो मैं अपनी पब्लिक लाइफ नहीं दिखाती। मतलब लोग बैशिंग करेंगे, जो उसके चमचे हैं वो लोग बहुत सारी चीजें, इवन मुझे पता नहीं क्या क्या, मेरे रिलीजन को टारगेट और XYZ, जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं जो हूं मैं वो हूं। लेकिन एटलीस्ट ये है कि हमने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। और आप जब यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे होते हो, तो आपकी ऑडियंस का पूरा राइट होता है कि आप उनको जवाब दें। जैसे अभी आपका जो जिम का वर्क है, आप जो जिम वर्क कर रहे होते हो, आपकी
आपके पास जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना सर कि आप उनको अच्छे से गाइड करो, उनको कंप्लीट Actually, उनकी देखो, डाइट या जो मैं उनके आपको प्रॉब्लम्स बताता या हूँ, उनकी मेरी क्यूरीज उनको बात क्लियर सुनिए। करो। मेरे जिम में मेरे को जी वहाँ मेरे 40-45 से ऊपर लड़कियां आती हैं, लेडीज लोग हैं, सब कुछ है। मैंने स्पेशली अपनी वाइफ भी जो है जिम में ट्रेनर है मेरे साथ ही, मैं उसको बोलता हूँ थोड़ा ध्यान रखा कर, इसलिए उसको रहता हूँ कि कोई गर्ल्स अगर आ जाती है, लेडीज होती है, अनकंफर्टेबल होती है ट्रेनर के साथ, तो मैं उसके साथ उसको ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो अभी मेरे को एक हम्म। कंप्लेंट आई थी एक ट्रेनर की, मैंने उसी समय उसको जो है नौकरी से निकाला है, तुरंत उसी समय। उसको सिर्फ ये कंप्लेंट आई थी कि गलत तरीके से हाथ लगाता है। मैंने तुरंत उसी समय बॉडी बिल्डर था, अच्छा बॉडी बिल्डर था, आज वो तैयारी करवा रहा था मैं उसको, लेकिन जैसे ही मेरे को पता लगा मैंने तुरंत उसको बाहर निकाला। मैंने कहा दोबारा मेरे सामने मत आइए। उसकी सैलरी थी, उसको बोला यहाँ से बाहर निकल जा। मैं चाहता तो उसको बगैर सैलरी के भी निकाल सकता था, लेकिन उसकी मेहनत थी वो, मैंने कहा इसकी मेहनत नहीं खा सकता मैं। उसकी मेहनत के पैसे उसको दिए, उसको बोला आज के बाद शकल मत दिखाइए इधर। तो ऐसे लोग, किसी करेक्ट की ये सर, बहुत बिल्कुल। गंदी प्रवृत्ति होती है। मतलब इतनी क्या आग लग रही है तुम्हारे अंदर यार, लड़कियों की कमी है क्या? दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, खुद हम, मेरे को तो इतने मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, इतने ज्यादा फोन आते हैं, मेरे को तो टाइम ही नहीं है उन सब चीजों के लिए। सर मेरे को एक तो, चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लाइन लगा आपने दूं मैं यहाँ। एग्जैक्टली बिल्कुल आते होंगे। देखो सर, कमी किसी को भी नहीं मेरे होती है, लेकिन एक लेवल में रहकर, एक बाउंड्रीज में बिल्कुल, रहकर जो चीजें होती हैं वो हमारा एक बिल्कुल ठीक ओहदा करती है, हमारी रिस्पेक्ट है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करता हूँ, इंडिया को दूसरे लेवल पे लेके जाता हूँ, तो भैया मेरा नाम है, लोग जानते हैं, बट सेलिब्रिटी जानते हैं मेरे को, मेरा नाम है, लोग मेरे को प्यार करते हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं। अब मैं हर किसी को थोड़ी जवाब देता रहूंगा, हर किसी का बिल्कुल। थोड़ी फोन उठाता रहूंगा। सर आपने और एबीपी न्यूज पे इंटरव्यू देखा है क्या उसका? नहीं, मैंने नहीं देखा। वहां क्या था? पर एबीपी न्यूज के ऊपर वो यही मेरी लाइफ के लिए, एक लड़की के लिए वो चैनल, न्यूज चैनल तक पे गया है वो। अब ऐसा बताइए मैंने क्या दुखती रख पे हाथ रख दिया कि मैंने तुम्हारी सच्चाई निकाल कर अगर रख दी तो मेरे लिए तुम न्यूज चैनल पे जाकर लॉयर को लेकर बैठ रहे हो, और उसकी लॉयर जो है ना वो सुन रही होगी अभी भी, वो हर चैनल पे जाके हा ही की कमेंट करती है। पता नहीं वो लॉयर है या कौन है, मैंने उसको छपरी वर्ड बोल दिया क्योंकि उसने एबीपी न्यूज इंडिया पर, एबीपी न्यूज लाइव पे जाके मेरी लाइफ की लड़कियों के लिए बोला। औरत ने बोली ये बात कि जिस टाइम ये लाइव हो रही होती है ना, उस टाइम अच्छे घर की औरतें तो नहीं एक्टिव होती, जबकि वो औरत नेक्स्ट डे 12:30 बजे मेरी लाइफ पे खुद आई है रात के। आप ये आप बताइए कहाँ सर, से हो? कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? आप कहाँ से हो और इतनी सारी बातें कैसे जानते हो अरमान के बारे में? सर ये हर किसी का सवाल है बेसिकली मुझसे। आप ये बताइए, मैं पाकिस्तान से हूँ बेसिकली, तो और पाकिस्तान एक मोस्टली जो सेकंड, मेरी, अच्छा, आप अमन तो नहीं हो? कौन अमन? अमन एक वो अरे गाली नहीं गई थी नहीं, जो अरे यार वहां को किसका वो नाम लेते पनौड़ी हो? तुम्हारी, सुनो, वो नहीं तुम्हारी नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल के रखो भाई, वो पाकि हिंदुस्तानियों को गाली दे रही अरे थी। कौन सी तुम, बादल भाई कुछ भी मत बोलो यार, किस अमन की तुम बात कर रहे हो? वो नहीं है, ये अलग लड़की है। सर, मैं नहीं कोई नहीं, अमन नहीं तुम्हारी हूँ। गर्लफ्रेंड है ना एक अमन, वो हिंदुस्तानियों को अरे गाली भी दे रही अरे थी एक बार। कौन सी मेरी वो विधवा औरत को कहाँ तुम मेरी वो गर्लफ्रेंड बना रहे हो? वही 500 रहती है किलो भैया, की यूएस औरत में को? रहती है, यूएस की रहती है वो। ऐसा ना उसके नाम की सुपारी खा लें हम यहाँ पर बैठ सर अरे बैठ के। नहीं, नहीं नहीं, मैं उसके कोई नाम की तो अमन सब नहीं हूँ। लोगों ने और सुपारी खा मुझे ली जो है। बातें उसका बताई, तो बहुत ही बदतर हाल होने वाला है उसका। हाँ और जो चलिए यार, मुझे लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है सर, हिंदुस्तान को मुझसे प्यार उसके करो घर भाई, हम वालों ने आकर हिंदुस्तान के रोया लिए, है, हम मुझसे हिंदुस्तान के उसकी बहन लिए मेडल ने, लेके मुझसे आते हैं। उसकी बहनोई ने, मुझसे उसकी टीम के लोगों ने, जो लड़कियां उसके साथ काम करती थी, मुझे उन लोगों ने खुद अप्रोच किया। आई डोंट नो क्यों किया, लेकिन मैंने एक रिएक्शन वीडियो इस पे डाला था, एक के बाद दूसरा रिएक्शन वीडियो डाला था। मैं भी पहले सब लोगों की तरह यही समझती थी कि इसकी 2 वाइफ है और एक बच्चा है जो चीकू है, तो मैंने वही रिएक्शन दिया था। उसके मेरे बाद को इसके अपनी फैमिली मेंबर्स ने मुझे मेरे आके को रियलिटी बताई। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे को नहीं नहीं, आप अरमान ने एक बात बोली बोलिए। थी कि कुछ, मेरे को अरमान ने एक बात बोली थी कि, अरमान ने ये बोला था मेरे को कि कुछ पाकिस्तान से जो अरमान मलिक है उसने जो है कुछ लोगों को पैसे दिए हैं, वो लोग जो है तुम यार मेरे को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा बोल के मेरे ऊपर वीडियो सर डाल रहे हैं। ये बात पाकिस्तान का मेरे को अरमान अरमान, मलिक कौन है? वो अरमान मलिक भी जो इंडिया का ही है, जो कि गायक सिंगर है ना जो जो। सिंगर, हाँ, उसने बोला है कि तूने मेरा नाम यूज किया है, अपने नाम को चेंज कर, और तूने मेरा अरे नाम यूज कितना किया, बड़ा ऐसा ऐसा कुछ झूठा है बोला भाई। है। नीचे जो लोग लाइव पे बैठे हैं जरा सुन लो सर, सुमायरा_2704 को ऐड कीजिएगा। ये जो अरमान मलिक है ना, इसके लिए इनको हर कोई जानता है सर। इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो इंडिया के ही हैं वो भी, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स वगैरह गाए हैं, और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस बंदे ने उस तक के लिए बात बोली है कि ये तो महीने में, साल में एक गाना गाता है। इसने उसके लिए बोला है कौन, मैं पहचानता नहीं हूँ। और वो बेचारे अरमान मलिक सर जो हैं, रिस्पेक्टेड
मैं वे में बात करूंगी उनके लिए। उनका ये मुद्दा है, उनका ये प्रॉब्लम था कि कोई भी जब सर्च करता है तो ये 2 बीवी वाला आदमी और इस तरह से 3 बीवी वाला ये चीजें आ रही होती हैं, लेकिन मुझे किसी ने नहीं, और वो तो बेचारे खुद इंडिया के हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं। नहीं, वो तो काफी अच्छा उनके लिए सिंगर है, मैंने देखा जी अरमान मलिक काफी अच्छा जी सिंगर है वो सर, तो। मैं भी राइट सुनता हूँ उसके गाने, कई बार सुनता हूँ उसके गाने। जी सर। तो और मेरे उन्होंने को वही तो जैसे देखो, आपकी मेरे को तरह जो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स सिंग किए हैं उन्होंने, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अप्रिशिएटेड फॉर हिम। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को उन्होंने ऐसा बोला कि पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो उसको बदनाम करना चाहते हैं, अलग अलग अकाउंट से गाली दे रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को ऐसा बोला। मैंने अब मुझे, यानी मैंने आपको कहा ऐसा होगा इस फिर। वाले संदीप जांगड़ा ने क्या बोला कि हम वो अरमान मलिक सर जो हैं उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, अन्नू मलिक के नहीं जो नहीं बेटे नहीं हैं नहीं उनको नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो, वो जो अरमान वाली का दूसरा वाला, उसने पैसे दिए, बोला कुछ बंदों को, कुछ लोगों को, उनके खिलाफ जो है, आप इसके खिलाफ बोलने के लिए, इस संदीप भाई के खिलाफ, वो संदीप भाई जो नहीं अरमान सर जो नहीं, भी है इनका नाम। लोगों ने तो मुझे खुद अप्रोच किया है, लोगों ने अप्रोच किया है मुझे, और मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे लोगों ने बताया, लिटरली लोग मेरे सामने रोए हैं। एक लड़की की अगर मैं आपको यहाँ बात बता दूं, उसने इसने सॉन्ग में उसको चांस दिया, और ये लोग कितना घटिया तरीके से कास्टिंग काउच करते हैं और आपका कितना आपका गलत कर इनके रहे साथ, होते होंगे। आप पाकिस्तान में हो, ये हिंदुस्तान में है, सर आपका मेरी इनके साथ कैसे कोई लगा? लड़ाई नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैंने आप सिंपली इस रिएक्शन आग में छोड़ा था कैसे मेरा कूद गई? चैनल। आप इस आग में कैसे कूद गई? मुझे इस बात का मैं आंसर बता दो आप। देती हूँ सर, वही बता देती हूँ मैं इस आग में कैसे कूद गई। हुआ ये था, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, लेट मी टेल यू अगेन कि हुआ ये बेसिकली, मैंने जस्ट 1-2 छोटे सा रिएक्शन चैनल बनाया था, और एक रिएक्शन दिया किसी और पे, दूसरा दिया, तीसरे नंबर पे गलती से मैंने इस आदमी के ऊपर रिएक्शन दे दिया था। तो मेरा ना इंस्टाग्राम का डीएम ऑलमोस्ट फुल, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, उन्होंने मुझे बताई हुई थी बातें कि ये ऐसा ये वैसा। थर्ड जो मैंने वीडियो डाला उसके बाद इसके अपने बहन बहनोई ने मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी 2 शादियां नहीं, इसकी 3 शादियां हैं, इसका ये है, इसके गांव के लोगों ने किया, इसकी जो एक्स वाइफ सुमित्रा है उसके भाई ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई इसने तो लाइफ स्पॉइल कर दिया। अब अभी क्या है, सुमित्रा का मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो लेडी भी ऑलरेडी शादी कर चुकी है दूसरी, बट जो बच्चे हैं वो उसके ननियाल वाले, नानके वाले संभाल रहे हैं। मतलब बच्चे तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। सेकंड ये हुआ, फिर जब मुझे इसकी ये रेप, और वो भी माइनर का रेप, इसमें पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो वो तो एक ऐसी सरप्राइजिंग बात थी सर, क्योंकि आप यूट्यूब पे एक फैमिली दिखा रहे हो अपनी, और एक ऐसी हैप्पी फैमिली दिखा रहे हो कि लोग समझेंगे देखने के बाद कि आप बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे से दोनों को बराबर चल रहे हो। लोगों को ये नहीं पता कि आप अपने 2 बच्चों का हक तक नहीं देते हो। आपने एक छोटी माइनर के साथ रेप किया हुआ है, आप अभी भी लड़कियों के रेट पूछते फिर रहे हो, जा जाके गालियां दे रहे हो माँ बहन की। मतलब रियली ये चीजें अभी भी स्टॉप नहीं हुई हैं। अच्छा, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई हो। आपने बेसिकली, आपने जी सामने से इसको उंगली कर दी थी। यही सॉरी कह के सर। हम तो दिन दिन में इसको हिंदुस्तान में बोलते हैं कि सामने वाले को उंगली करना। सर अपने वहां से मैंने तो उंगली करी बस थी। जो सच्चाई थी वो बताई है, अब वो सच्चाई बंदा इतना सच्चाई वही ट्रिगर्ड बताओ। हो गया। हाँ एग्जैक्टली हाँ, अब अभी पता चलो। है क्या, मैं तो लिटरली मैं इन चीजों से खुद बहुत फेड अप हो चुकी हूँ। ऑल आई जस्ट वांटेड कि जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसके साथ जो है वो इंसाफ होना वो चाहिए, क्योंकि कहाँ कुछ से है? चीजें वो ऐसी लड़की होती कहाँ से? हैं वो तो हिंदुस्तान की है ना? जी सर, वो हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की और है, वो अच्छा। संस्था के थ्रू केस लड़ रही है। और बात बेसिकली इस तरह से है ना सर, आपको पता है पैसा हर चीज को कवर अप कर देता है। हाँ अभी ये चीजें जितनी हाईलाइटेड हो रही हैं पब्लिक डोमेन के ऊपर, जितनी चीजें आएंगी ना उतनी ही ज्यादा सरकार को उसमें करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, हाँ। चीजें जब हाईलाइट हो जाती है ना तो फिर एक्टिव हो जाती हैं बहुत सारी अथॉरिटीज। सर आपने सुमायरा को, अच्छा स्वाति जी हैं। हेलो हेलो। जी 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 दी बोले। सॉरी यदि मेरा नेटवर्क चला जाए, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ। आप बोले तो। बादल सर सॉरी, मैं आपका टाइम लूंगी बस 5 मिनट का। स्वाति जी, एक आप बार मैंने आपको, कहाँ से हैं आप? सर प्रॉपर मैं मुंबई की हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे बस इतना कहना है कि ये आदमी जो है सबसे बड़ा कल्प्रिट है। ओके, आई डोंट नो आप उसको कितना जानते हो। कल्प्रिट ऐसे कि उसने इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है ना, जिसका एक लिमिट उसकी क्रॉस हो चुकी है सर। यानी उसने अपनी बहनों को, आपकी सिस्टर होगी, आप मुझे बताइए कि आप अपनी सिस्टर को बेल्टों से और पाइपों से मारेंगे कि उनको मैं तब तक मारूंगा मारेंगे? अगर मेरी सिस्टर को किसी ने हाथ लगा दिया है, हमारे माँ बेटी के बहन के साथ किसी ने ऐसा कर दिया, मैं तो जमीन में गाड़ दूंगा उसको। उसके बाद मुझे फांसी नहीं, की सजा और करनी है। हाँ जी, और है ना, कैसा है कि उसने तब तक मारा जब तक कि उसकी बहन का टॉयलेट नहीं निकल गया सलवार में। ओके,
उसकी बहन के खुद के वर्डिंग्स हैं। आप मुझे बोलिए कि क्या ये कब की ये कब क्या कब की बोलते बात हैं है, कब की बात है ये? सर मैं अभी आपको जिसका बता रही थी ना, सुनीता ये आंटी का, मैं उन्हीं की ये बात कर रही हैं ये ये कि उनका ये इसने वीडियो इनको डाला है। इतना कर दिया है, इतना कर दिया था कि वो इंसान टूट गया था, ठीक है। उसके बाद में इसने अपने साथ में काम करने वाली लड़कियों को मॉलेस्ट किया है। लड़कियों को सिर्फ ये कह के कि चलो मैं काम दिलवा रहा हूँ। जो बच्ची उसको चाचा चाचा बोलती थी, उस लड़की तक को उसने ड्रग्स के इंजेक्शन देके रेप किया है सर। डू यू नो? आप फील कर सकते हैं? एक 11 साल की बच्ची के साथ में इसने रेप किया इस आदमी ने। क्या इसको इन्फ्लुएंसर बोलेंगे सर हम? आप मुझे बोलिए, एज अ इंडियन आई एम आस्किंग विद यू, क्या इसको इस तरीके का इन्फ्लुएंसर वी वांट इन इंडिया? आई डोंट थिंक सो। इस तरीके के सुनीता आंटी कल्प्रिट को की तो जो बिल्कुल वीडियो भी है ना जीने का सर, भी हक अगर नहीं है आपको सर। ऑडियो सुन लें, वो बता रही हैं कि जो गैस सिलेंडर का पाइप होता सर है आंसू उसको आ बेल्ट जाते, से मारा है। आंसू आ जाते। आप सोचिए, वो बच्ची को 11 साल की बच्ची को इसने इंजेक्शन दे दे के मार रेप किया है। एंड पायल इज मेकिंग अ वीडियोस। हाँ, आप मुझे बोलिए कितना दर्द होता है, सोचिए। यदि 11 साल की बच्ची, इमेजिनेशन से थर थर कांप जाते हैं सर हम लोग। जिस बच्ची के साथ में हुआ होगा, उसके बाद में लोग मांगते हैं क्या? नहीं, मेडिकल प्रूफ लगाओ उसमें, अगर ये मेडिकल प्रूफ अगर लगाओ। प्रूफ लगा हुआ है, नहीं, बोलते हैं मेडिकल प्रूफ लगाओ इसमें। यदि मेडिकल प्रूफ नहीं लगाए तो तुम लोग कैसे बोल सकते कि अरमान ने रेप किया? वो बच्ची झूठ बोल रही, उसको इतना नहीं पता कि रेप मतलब क्या होता है। हाँ, सर उसने उसको इतनी सिंपल मासूम वर्डिंग को लेके उसका बताया आप ना सर। बयान पढ़ेंगे मैं ना आपको सर, आप उसका बयान पढ़ाती हूँ, पढ़ेंगे तो एक आंसू मिनट आंसू निकल आएंगे आपके। मुझे बताइएगा। भाई क्या बोलती हूँ, इसने लड़कियों को धंधा कैसे करते हैं ये बताया है। ये वो आदमी है, गवाह है लोग। इससे धंधा कैसे किया जाता है। दिल्ली का सर इतना बड़ा। किडनैपिंग तो प्लीज देखिएगा, बल्कि और भी सर जो लोग नीचे एक बैठे हमली हैं वो भी शायद रिक्वेस्ट है रीड कर सर, लें। नहीं आप सर इसको एक ना हमली एक बार रिक्वेस्ट है इसको ना सर। मेरे को भेज दीजिए, आप इसको मेरे को भेजिए, मेरे बादल को सर, एसएमएस कर दीजिए आप। एक हमली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे कि प्लीज इस इंसान को जितना हो सके अपने प्लीज सपोर्ट करिए कि वापस ये बाज के मैं पीछे वापस जाए सर। देखो प्लीज सर। सिस्टर आपका नाम क्या है सर मुझे नहीं पता, स्वाति ये जी। स्वाति। मैं मेरी बात स्वाति। सुनिए, मैं सिर्फ सच्चाई को सपोर्ट करता हूँ। अगर मेरे घर हाँ जी। में मेरा भाई, आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मैंने आज से 11 साल पहले की बात है, मेरा भाई मेरे साथ जॉब करता था, उसने काम सही नहीं किया होटल में, तो मैंने उसको होटल से निकाल दिया, थप्पड़ मार के निकाला। मेरी मम्मी ने बोला लोग हाँ अपने जी। भाइयों को रखते हैं, आप अपने भाइयों को निकालो। मैंने कहा अगर सर काम कैन नहीं यू करेगा तो एबल अपना भाई टू क्या रीड? बात। बिल्कुल मेरे लिए सारे बराबर हैं, तो मेरे लिए सारे बराबर हैं। मेरे लिए हमेशा उस इंसान को पहले मैं रखूंगा जो इंसान सच्चा हो, ईमानदार हो और मेहनती हो। सिंपल सी बात है, हमें हमारे माँ बापों ने यही सिखाया। और ये जो बात नहीं, आप और बता रहे आप हो, अगर बिलीव इस तरीके से करेंगे ना, बातें हैं, इस तरीके से बातें अगर और आप जो बता रहे हो, ये मेरे को भेज दो, आप कॉपी भेजो मेरे को, आप इसका वो सर शॉर्ट ये वीडियो मैं मेरे थोड़ा को सा आप। नीचे लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, अगर नजर आ रहा हो मैं जूम नहीं भी दिख कर रहा है, दूंगी, या मैं अभी ये कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख सर रहा, ठीक है मैं बस। आपका, सर आपसे ये हमली रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस कल्प्रिट को प्लीज बांस मैं के सपोर्ट पीछे भिजवाइए। मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सर आई एम मैं नॉट ना, सपोर्टिंग एनीवन, मैं आई एम ऐसे जस्ट में सपोर्टिंग शिवर हो द ट्रुथ। जाती हूँ जब मैं जो सोचती सच्चाई हूँ। है, मैं सच्चाई को लिटरली सपोर्ट बोलती कर हूँ, रहा मैं हूँ। शिवर हो जाती हूँ। और जब चलिए मैंने आपको मायरा देखा जी ना, को भी ले लें। उनके साथ में जब मैंने आपको देखा था ना, मैंने कहा यार ये आदमी इनको मेरे को जानता नहीं है क्या। देखो, मेरे को एक बात मैंने बताओ, सच में मेरे को आपको अगर बहुत बैड वर्ड एक बार लिखा कल के था। दिन अगर आप मेरे को एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन को अगर आप दाऊद के साथ देख लोगे तो क्या अमिताभ बच्चन क्रिमिनल हो जाएगा? नहीं सर, या नहीं मेरे नहीं को नहीं। एक बात बताओ, तो फिर हमारा नेचर हमारे साथ है, हमारी जो अच्छाई है हमारे साथ है। दुनिया जानती है मुझे, लाखों लोग जानते हैं, इतने हाँ सारे जी। लोग जानते हैं मेरे को। हमारी इच्छाई हमारी इच्छाई थोड़ी हमसे कोई छीन सकता है। कोई अगर हम बुरे आदमी के साथ अगर हम मिल गए या उससे हाथ मिला लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी हम बुरे हो जाएंगे। हमारी इच्छा हमारे साथ है, अगर ठीक है उसने मेरे को बुलाया, मैं चला गया, भाईचारा था, चला गया। और मुझे सर ये किसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठा था, जिसपे इसने मेरे से पूछा, मैंने इसको पूछा, सर मैं इस आदमी से जिसकी पैनल पे था, मैंने उससे पूछा कि सर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। तो वो आदमी जिसके पैनल पे बैठा था मुझसे पूछता है, जब वो रेप कर रहा था तो तुम क्या टॉर्च लेके बत्ती लेके खड़ी थी वहां पे? वो आदमी मुझसे पूछ रहा है। हाँ, अरे तू मेरे सामने आ जा, मैं तेरे को एक एज अ
ह्यूमन बीइंग, मैं अपनी छाती ठोक के बोलती हूँ कि मैं उस इंसान को, यदि वो अरमान मलिक हो चाहे कोई भी हो, मैं उसको एक थप्पड़ खींच के मारने का एक दम रखती हूँ सर। आई एम IT इंजीनियर और मैं सच बोलती हूँ कि मैं इतना दम रखती हूँ कि उस इंसान को मैं आपको खींच के थप्पड़ मारूं। आपको आप मुंबई से हैं? हाँ जी, हाँ जी आपको ये इतनी सारी जानकारी आपके पास कहाँ से आई? आपका मतलब कोई रिलेशन है इधर से? सर, मेरा मेरा उससे कोई भी पर्सनल इशू नहीं है। ये मैं मुझसे इसको पहले मेरे फॉलो तहत करती जुड़ी थी, हैं बट मेरी। ये मैं इनके थ्रू भी जुड़ी, और उसके बाद में कैसा था कि सुनीता दी से तो मेरा पर्सनली बात हुआ है। अच्छा, उनसे उनकी उसने, बहन से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बट जब मेरे दी ने ऐसे नहीं मुझे शेयर किया, दी ऐसे नहीं कि दी का मजाक बना कि शेयर, उसने, उसके भाई ने क्या बोला उसको, ऐसी बहन से तो कोई बहन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अरे उसने अपना दर्द एक बयां किया। हाँ, तू इतना बड़ा है कि रात के 3 बजे उसके घर के अंदर जाता है और उससे वीडियो बनवाता है, सीधे उसके मोबाइल छीनता है। हाँ, आप अपनी बहन का मोबाइल छीन सर पाते हैं सर उसके घर पे जाके? नहीं, आज वो मैरिड हो चुकी है। आप मुझे बताइए, सर बस आप एक अपनी बहन के घर, सुनिए आप अपनी सिस्टर के तो घर ये जाएंगे स्वाति रात दी के इनको 3 बजे सिस्टर। बताओ कि फिर बाद में जब हमने ये वीडियो बनाई, सुनीता आंटी की आवाज लोगों तक पहुंचाई जो वो उन्होंने हमें बताया था, तो उसके बाद ये रात के 3 बजे जाके उनका मोबाइल छीनकर प्रेशराइज करके उनसे वीडियो बनवाया, और उन्होंने फिर पता है वीडियो क्या बनाया, मैंने 7 लाख रुपए खाए करके। फिर अगले दिन मतलब 2-3 दिन बाद उन्होंने उस चीज का मतलब अपॉलोजाइज वीडियो भी बनाया और उसको सॉरी कर दिया था। लेकिन ये बंदा इस तरह प्रेशर देकर चीजें करवाता है। और सुनीता आंटी की जहां तक बात है, तो वो लेडी मतलब इतनी ज्यादा उस वक्त तकलीफ में थी कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बताऊंगी, लिटरली बताऊं कि ये चीजें अभी भी स्टॉप नहीं हो रही हैं, और हमें सिर्फ यही है कि भाई आप यूट्यूब के ऊपर हो, आप लोग खा रहे हो मतलब ऑडियंस के थ्रू, तो सच तो बोलो। आप अपनी औलाद को तो बताओ कि हाँ जी मैं 4 बच्चे तो हैं। और वो जो पायल, हर कोई बहुत सिंपैथी दिखा रहा होता है कि वो इसकी फर्स्ट वाइफ है, उसने कैसे दूसरी शादी करवा दी गोलू से, इस तरह करके। अभी जैसे आपने भी कहा ना सेकंड वाइफ गोलू आई थी, तो वो उसकी सेकंड वाइफ नहीं है एक्चुअली, पायल तो वाइफ है ही नहीं। अब तो ये गूगल ने भी इस चीज को कर दिया है, मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, बिकॉज हिज फर्स्ट वाइफ वाज सुमित्रा एंड देन उसके बाद उसने कृतिका से लीगल मैरिज करी थी। पनोटी सर, अगर आप लाइव पे हैं तो आफरीन को ऐड कर लें, स्वाति दी का शायद नेट चला गया। बनोड़ी तो आफरीन को ऐड ठीक है कर बना। लें सर, ये अरे आफरीन ये की आईडी आफरीन है। का आईडी नहीं दिख रहा है भैया, हमेशा ही सर आफरीन की आईडी में प्रॉब्लम होती है। सर वो नीचे कमेंट कर रहे थे ना, ये रही सुमेरा _2704, मेरी नहीं है आफरीन, यहाँ ही हूँ। ही इज नॉट एडिंग एज इट्स फुल। सर ये रहा, सुमेरा ने कमेंट किया है अभी। आप स्पेल आउट करो ना सुमेरा का, मैं सर्च करके ले लेता हूँ। SUM SUM AIRA AIRA _ 2704। हाँ भेज दिया मैंने उनको। जी सर। अच्छा, अब तो काफी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको लिटरली बताऊं तो लोगों का ये कहना है मैं पनोडी को पनोडी सर क्यों कहती हूँ। तो भाई मैं नहीं, मेरी पूरी टीम, मेरे जितने भी यूट्यूब के ऑडियंस है, हम सब सर ही बोलेंगे, क्योंकि ये इंसान वो है कि जो लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट शो कर रहा है उनके लिए। गालियों का जब पहले वहां से गालियां आई हैं तो तब इन्होंने यहाँ से गालियां दी हैं। मतलब ये इंसान एक राइट के लिए खड़े हुए, 11 साल की लड़की के लिए खड़े हुए, तो इसलिए हम सर कहते हैं और हम तो सर ही कहेंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आफरीन? अच्छा, हाय पनोडी सर, बादल सर, मैं ना कुछ बोलना चाह रही थी। सी देखिए, ये जो टॉपिक चल रहा है ना, अरमान अरमान अरमान, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 महीने से, और उसके पहले भी जुड़ा हुआ था। मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो बात ये है कि बात यहाँ पर सिर्फ अरमान की नहीं है, क्योंकि कहाँ सुनने को ये भी आ जाता है ना कि बस वो फेमस हो गया है तो हम उसके पीछे पड़े। नहीं, अगर अरमान के बाद में ऐसा एक बंदा और उठ के आ जाएगा जिसने अपने फेम का गलत फायदा उठाया, जिसने गलत करके आज अपना इतना अच्छा दिखा रहा है, वो वी डोंट वांट सच इन्फ्लुएंसर्स इन द सोसाइटी। नहीं, सिंपल। ऐसे बिल्कुल अरमान का ऐसे टॉपिक ऐसे खत्म। लोगों को बोले बोले बोले। बादल सर, अगर अरमान के बाद में भी कोई बंदा ऐसा आता है जो सोशल मीडिया पे लोगों को गलत मैसेजेस दे रहा है, हम उसके भी खिलाफ होंगे। क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे ये बात चुभती है ना कि सिर्फ अरमान ही क्यों, क्योंकि देश में तो इतनी गलत चीजें हो रही, तो सिर्फ वही क्यों? तो वही इसलिए क्योंकि वो आज एक सोशल इन्फ्लुएंसर बैठकर बनकर लोगों को गलत मैसेज दे रहा है। आप मुझे बताइए बादल सर, आप भी तो उसके फ्रेंड रह चुके हैं, पता नहीं अभी है कि नहीं, आपने इसकी कभी कुछ शॉर्ट्स वीडियोस देखी है? लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंड योर जी इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट हिज फ्रेंड।
ओके मैं ठीक है मैं सर। उसका फ्रेंड नहीं हूँ। 7 साल पहले अच्छा मैंने उसको ट्रेनिंग नहीं, दी थी जिम के अंदर। क्योंकि आप एक बार जब उनके घर पे गए थे ना, सी मैं आपको एक बात बताऊंगी, सुनो तो बादल सही, सर, आप मैंने बात ना तो आपके सुनो, बात तो व्लॉग्स, सुनो आप हाँ जी, नहीं बात तो सुनो आपकी पहले, आवाज मेरी कट बात रही तो है। हाँ जी, मेरी बात तो बोलिए सुनो आप। बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैं उनका फ्रेंड नहीं हूँ, मैंने आज से 7 साल पहले उनका ट्रेनर था। मैं सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी को ट्रेन किया है। ये भी एक सेलिब्रिटी में, अब ये सेलिब्रिटी बनेंगे, जब सेलिब्रिटी नहीं थे तब मैंने इनको ट्रेन किया था, तो तब से हमारा रिलेशन है। अब मैं आपको कहीं मिला, आपको ट्रेनिंग दी, उसके बाद आपने कहीं मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? आप मेरे को 10 साल सही है, बाद बुलाओगे, मुझे क्या पता आपने क्या किया क्या नहीं किया? मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं कहूंगा चलो कोई नहीं, 10 साल पुराना क्लाइंट है अपना, तो बिल्कुल चले सही। जाते हैं, मैं भी उसमें कुछ क्या बोलना दिक्कत है? चाहूंगी, देखिए मेरे अभी जिम आपकी पे इतनी पुरानी वो जान तो मेरे पहचान जिम थी पे सर, इतनी पुरानी। जिम पे भी आया था, वो तो बंदा मेरे जिम पे भी आए थे भाई, ऐसी नहीं, मेरे जिम पे आए थे, फोटो बनाई उन्होंने, रील बनाई, वीडियो बनाई, मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत सारी चीजें करी, स्पेशल मेरे को मिलने के लिए आए, मेरे जिम पे भी आए वो अभी कुछ दिन तो वही तो पहले ही। फायदा उठाना हुआ ना बादल सर, यही तो फायदा उठाना हुआ ना। आज वो क्या करते हैं ना, जो भी बंदा नामचीन होता है, इज्जतदार होता है, मैं तो ये बोलूंगी, उनके पास अगर वो बंदा मिलने भी चला जाएगा ना, तो वीडियोस बना के ऐसा दिखाया जाता है कि ये तो मेरे बहुत पुराने बहुत अच्छे दोस्त है। तो मैं ना इनकी व्लॉगिंग देखती थी, ठीक है, मैं देखती थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रोज देखती थी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप उनके दोस्त हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। इनको बस ऐसा कोई नाम वाला बंदा चाहिए होता। अभी मैं आपकी, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो आपने अगर इनके कोई शॉर्ट्स वीडियोस देखे होंगे, आप मुझे बताइए एज एन इंडियन, एज अ सोसाइटी, ये लोग क्या कन्वे करते हैं अपने अपने रील्स में अपनी वाइफ को। देखो एज अ ह्यूमन, एज अ वुमेन, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि अगर आप वीडियोस में इतना ज्यादा चीजें एक्सपोज करके इनडायरेक्टली आप क्या दिखाते हो। जिम में भी अगर आप बनाते हो वीडियोस, तो आपने कौन सी इतनी अच्छी वीडियोस बनाई है? आप हर एक बॉडी पार्ट, इनकी वीडियो स्टार्ट ही ऐसे होती है कि बॉडी पार्ट्स को जूम करके दिखाते हैं, पीछे की तरफ कोई भागकर आ रहा है, कोई चलकर जा रहा है, ये क्या दिखा रहे हो? मेरी एक बेटी है 10 साल की, मुझे प्रॉब्लम है कि रिकमेंडेशन पे ऐसी वीडियोस आना, क्योंकि बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अरमान मलिक के बाद में भी अगर ऐसी कोई गंदगी दिखेगी, वी विल बी स्टैंडिंग, आई विल बी पर्सनली स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। तो आप क्या दिखा रहे हो मैसेज में? आप डेली व्लॉगिंग करते हो, तो आपने ऐसा कौन सा अच्छा मैसेज दिया है सोसाइटी को? आप खुले में ये बोलते हो कि हमने बड़ा पलंग बनाया, हम सब एक साथ सोते हैं। हाउ चीप दैट साउंड्स, कि हम सारे एक साथ सोते हैं, हमने पलंग बनाया है, ये किया। आप बच्चे की वीडियो डालते हैं। अभी मैं बात अगर करूं उनकी व्लॉगिंग की सर, आप इनका एक बेटा है चीकू, वो बच्चे को, मैं बोल रही हूँ सर, उस बच्चे का पूरा बचपना छीन लिया गया है। वो बच्चे की व्लॉगिंग से हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? यही कि स्कूल नहीं जाना है, यही कि हमको रोज एक नया टॉय ला के दो। हम भी इतने केपेबल है, ठीक है, हर यहाँ पर हर कोई यहाँ पे इतना केपेबल है, लेकिन आप जो मैसेज दे रहे हो दैट इज टोटली रॉन्ग, कि बच्चे को पढ़ाई मत करवाओ। एक भी व्लॉगिंग ऐसी नहीं जहां उनका बच्चा पढ़ता दिखता हो, एक भी ऐसा कोई ऐसा नहीं है शॉर्ट्स जहां के बच्चे को लोग खुद लेकर बैठे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी। वो पूरा दिन बस मोबाइल लेकर व्लॉगिंग करना। तो आप ये क्या मैसेज दे रहे हो सोसाइटी को? देखो वो आप देखो, एक मैं इतना बड़ा एक कांड बात- करके पास्ट में, वो एक मिनट सर, देखो, मेरे वो बच्चा जो सता है रहा है। उसका अपना कॉल है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो किसको दिखाता है, हम उससे क्या लेना देना। हम हमारे पास राइट है, हम उसको देखना बंद कर सकते हैं, बस। नहीं पहली बात। सर, राइट दूसरी हमारा बात, यहाँ पर दूसरी एक बात, ये भी है ना सर, दूसरी देखिए ना, आई बात, एम सो सॉरी अगर सुनो आपको लग रहा है मैं सुनो इंटरप्ट सुनो कर रही हूँ। अरे हाँ जी 140 बोलिए। करोड़ की आबादी है मैडम, 140 करोड़ की आबादी है, किस किस को सुधारोगे आप? एक बात सुनो पहले, बिल्कुल। किसके खिलाफ केस करोगे? आप ये कर हम्म। सकते हो जिसने गलती की है, जैसे आप रेप की बात कर रहे हो, तो इस बात से मैं एग्री हूँ कि अगर किसी ने रेप किया तो उसको उसको कानून सजा देना चाहिए, उसको, उसके लिए आवाज उठाओ आप। ये इसके लिए मैं मैंने आपके भी साथ रेप हूँ, के अगर लिए ही आवाज उठाई हाँ है। ये बिल्कुल इसको बिल्कुल इसको है ना भाई, काले पानी की सजा नहीं, इसको भाई फांसी मिलनी चाहिए, वो भी सब लोगों के सामने। अगर इंडिया में बहुत सारे ऐसे कोई रेप केस होते हैं, तब तो लोग भाई, आप मुझे बादल भाई ये बताओ, दिल्ली में आए दिन बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, तब तो भाई लोग वहां दिल्ली गेट पे जाके प्रदर्शन करते हैं। तो भाई इसके कुछ नहीं होता ये प्रदर्शन से, सुनो, ये प्रदर्शन करना, सोशल मीडिया पे करना कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को जिंदा गाड़ दो, नहीं तो ऐसे लोगों को तो सीधा, अगर कोई ऐसा काम करता है, मैं जो भी कहता हूँ, कोई भी XYZ, चाहे साला हमारा घर का क्यों ना हो, उसका साला का उसका लिंक काट के उसके हाथ में दे दो कि ले बेटा जिंदगी तेरी बर्बाद, बादल वो सर, किसी काम का नहीं रहेगा। बादल सर सुनिए ना, उसको सजा अभी ऐसी सजा देनी चाहिए, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए। चाहे अभी मैं देखा, बादल चाइना में सर कैसी सजा एक है, बात यहाँ पर कोरिया ना में आपसे बोलनी है गोले बादल सर, मारते हैं।
बादल सर आपसे एक बात बोलनी है, ये जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल राइट बोल रहे हो कि ऐसे लोगों को ना ऑन द स्पॉट सजा होनी चाहिए, लेकिन ना सर हम लोग लॉ के आगे नहीं जा सकते। अभी आपने एक बात और बोली है कि लोग प्रदर्शन करते हैं उससे कुछ नहीं होता, होता है सर। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी हमारी इंडिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो अभी लाइमलाइट में आया 3-4 दिन पहले, आपको भी पता होगा ये, कौन जबकि सा? ये इंसिडेंट बहुत पुराना ये था, मणिपुर आई थिंक 2 का? महीने पुराना था। मणिपुर हाँ का? जी सुनिए तो सर, हाँ 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 जी सुनिए सर एक मिनट। ये जबकि इंसिडेंट बहुत पुराना था सर, 2 महीने पहले हुआ ये हादसा, लेकिन अब जब ट्विटर अकाउंट पर ये मीडिया पे इतना वायरल हुआ तो अब जाके सर उनकी अरेस्ट हुई है। तो सर सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरे आवाज को एक उठाने बात से बताओ, बहुत सी मेरे को एक चीजें होती है। गीता कॉलोनी में एक गीता कॉलोनी है, पनौड़ी भाई कहाँ की बात हो, जो बच्ची के साथ रेप हुआ था, छोटी हाँ बच्ची हाँ, की? वो 3 साल या 4 साल की बच्ची के साथ मेरे को हुआ एक था। बात हाँ बताओ, इतने सारे लोग वहां बच्ची के साथ गए, वहां जाके लोग क्या कर रहे थे मालूम है आपको? वहां जाके लोग एक दूसरे के साथ सेल्फी खींच रहे थे। मतलब आप किसी के और यहाँ पर आके मेरे को वही लोग मेरे को यहाँ पर आके ज्ञान फैल रहे थे यहाँ पर तो इंस्टाग्राम के अंदर से साफ करो अपने आप को, पहले दिमाग साफ करो, गंदगी दिमाग में जो गंदगी है ना उसको साफ करो, उसके हाँ बाद हाँ, अपने आप को ये साफ राहुल करो। शर्मा अभी तो कल ये रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहा था कि उसने कहाँ पे रेप किया है। अरे भाई, तूने भी तो शेरनी का रेप किया है रे राहुल शर्मा, मेरे सामने की है तूने तो हरकत है। अभी जो बादल भाई ने बोला कि किसी औरत को तुम उसकी परमिशन के बगैर उसको टच करने की कोशिश करते हो, तो वो भी तो एक रेप ही होता है ना। मेरे पास तो पूरी एग्जैक्टली वीडियो है इसकी। वो बेचारी ड्रंक थी शेरनी एज ए गुड फ्रेंड मिलने के लिए गई, रील बनाने के लिए गई। ये बड़वे ने कार के अंदर दारू बारू पिला के वो वीडियो औरत के साथ ये बंदे ने जो हरकतें की थी ना, वो चुम्मा चाटी कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। सुन साले कुत्ते, ये अरमान जेल में जाएगा ना साले, तू ब्राह्मण होके ऐसी हरकतें करता है। इस बार अब तेरे पे 2-3 केस लगे हैं साले कुत्ते, तू बेल के ऊपर बाहर घूम रहा है ना तू। अब मैं ये वीडियो वायरल करूंगा और मैं शेरनी को बोलूंगा कि तू जा अब कंप्लेन कर। भाई शेरनी ऐसे ही नहीं चिल्लाती है लाइव पे। मैं मानता हूं कि वो बकचोद औरत है, मैं मानता हूं अकेली औरत है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर उसने जितनी भी सारी चीजें बोली ना ये राहुल के ऊपर, वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हुई है। ठीक है, ये जब पुलिस स्टेशन में केस करने के लिए जा रही थी तब ये राहुल के कोई बड़ा भाई है, उसने शेरनी के पैर पकड़ लिए थे कि प्लीज रहने दो, इस बड़वे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसकी छोटी बच्ची है घर में। इसकी वाइफ रो रही थी। अब तू देख साले मैं क्या करता हूं तेरे साथ। राहुल शर्मा की बात कर, राहुल तभी शर्मा। अच्छा, तभी उस दिन वो इतने आराम से कह रहे थे कि नहीं झूठा इल्जाम है, झूठा अरे इल्जाम वो है, कोई खुद रिपोर्ट नहीं, कोई रेपिस्ट है, मेरे आंखों के सामने इसने एक औरत के साथ हरकतें करके रखी हुई है। ओके, जब भी सर वो इतने सपोर्ट कर रहा था उस दिन और वो उल्टा हमें बहस कर रहे थे। ठीक ठीक। और बादल सर मैं एक चीज यहाँ पे आपको बोलूंगी ना लास्ट, बाकी तो मुझे जाना है जरा, मैं इतना बोलूंगी ना सर, देखो हम भी जानते हैं एज एन इंडियन, आई ऑल्सो नो, इवन शी मस्ट बी नोइंग कि हम ना सर किसी को जस्टिस यहाँ पर, बिकॉज हम लोग लॉ से आगे नहीं है, हम लोग जस्टिस नहीं दिला सकते, लेकिन सर हम लोग अवेयरनेस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग मोबाइल में उन लोगों को देख सकते हैं, हम लोग सर इतनी हंसी मजाक। तुमको पता है इस बंदे ने कितनी लड़कियों को मोलेस्ट किया है? अभी रिसेंटली एक लड़की को इसने मोलेस्ट किया है। वो लड़की ने मुझे खुद कांटेक्ट किया, उसने मुझे बोला कि पनौड़ी भाई, इसने मुझे अपनी वीडियो में काम देने के बहाने इसने मेरे साथ गंदा काम किया तो किया। उसका जो कैमरामैन है ना, वो अंधा, जिसकी बंदी पे इसने अभी नजर डाली, और वो बंदा जब भी इसका घर चंडीगढ़ छोड़ के चला गया, वो बंदे ने भी उस लड़की के साथ गलत काम किया। सोचो, वो लड़की ये बोल रही है कि भाई मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ले हूं पनौड़ी जी, मुझे इन सारी चीजों में नहीं आना है क्योंकि वो मेरे फैमिली को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सोचो, ऐसी तो हजारों लड़कियां है यार। साला तू इंस्टाग्राम पे तू कुछ फेमस हो गया, ठीक है, तूने साले कुछ वीडियो अपनी बना ली, तेरे साथ लड़कियां कांटेक्ट करती है, इसका मतलब ये कि तू हर एक लड़की के साथ तू फायदा उठाएगा। बादल सर आप उनसे मिले थे, एक मिनट ना, पनोरी सर, आई एम सो सॉरी, बादल सर आप उनसे मिले थे, आपको भनक तक नहीं लगी कि इनका इतिहास ऐसा भी है, ये लोग ऐसे भी है? तो बस यही है ना सर कि हम अगर कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं।
मैं घर हाँ गया जी। मैं उसके घर गया, उसके घर जाके उसने हाय हेलो करी, हाथ उथ मिलाया, अपना चाय वाय पिलाई, उसके बाद कैमरा वैमरा घुमाना स्टार्ट कर दिया था, फिर हमारा हमारा ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब रेस्ट का टाइमिंग है, थक रखे हो आप सो जाओ। उसके बाद हमें कमरे में, एक कमरा था उसमें हम सो गए थे। हमको शाम को जैसे ही मैं उठा, डाइट वाइट मिल गई थी हमको वहाँ खाने के लिए, डाइट मंगवा दी थी हमारे लिए, डाइट खाई मैंने। उसके बाद हमारी बॉडी वॉडी उसकी कंडीशन दिखाई, उसने अपना ब्लॉग व्लॉग बनाया। उसके बाद शाम को फिर वर्कआउट करने गए, शाम को इन द सेंस वही 5-6 बजे करीबन वर्कआउट हमने किया साथ में वर्कआउट किया, रील वगैरह बनाई थोड़ी सी उनके साथ, उनको जो करना था जिस काम के लिए मेरे को बुलाया था, तो वो रील वील बनाई उन्होंने मेरे साथ। उसके बाद बस वही चीजें। उसके बाद मैं सीधा अपना गाड़ी में बैठा और आ गया। मुश्किल से 3-4 घंटे भी नहीं रहूंगा, तो 3-4 घंटे मैं थोड़ी उसके घर में जाके झाका ताकी करूंगा यार, वो क्या लेकिन करता वो है क्या तीन नहीं चार करता, घंटे मुझे में क्या दिखाया लेना तो देना। ऐसे ही गया ना कि कितने खास हैं आप। हाँ वो ठीक है मेरे यार। अभी ये मुझे एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का नाम कोई किसी क्रिमिनल से जोड़ देगा तो अमिताभ बच्चन थोड़ी बदनाम हो जाएगा, उसको लोग जानते हैं ना सब, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल वो नहीं, नहीं फर्क पड़ता। हमारा आपको काम, बदनाम नहीं कर हमारा रहे हैं काम सर, उसके साथ आपको है, बदनाम नहीं कर रहे हैं, हमारे आपको हमारे साथ बदनाम है नहीं कर उसके रहे। कर्म उसके साथ है। हाँ अब हम बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको हमें मैं ये बता रही हूँ सर कि आप खुद सोचिए, आप सिर्फ 3-4 घंटे के लिए वहां मैं गए थे, लेकिन मैं दिखाते ही गया, पब्लिक को देखो ऐसे हैं जैसे कितने खास है। मैं गया उनके पास, ऐसा नहीं है, मैं गया, मेरी पूरी इज्जत करी उन्होंने, अब तहजीब से बात करी, इज्जत से बात करी, सबने, उनकी वाइफ वगैरह जो भी थे, उनके परिवार वाले भी आ रखे थे, मेरे से इज्जत से बात करी, अच्छा खाना खिलाया, अच्छी तरीके से मेरे को रखा, पूरा सब कुछ वहाँ का लाइव वाइव दिखाया, बहुत अच्छी जगह थी वहां पर, मैं अच्छा लगा मुझे वहां। उसके बाद उनका सब कुछ काम खत्म हो गया, मैंने एक्सरसाइज वगैरह बता दी उनको, उसके बाद हो गया। उसके बाद मैं अपना गाड़ी ड्राइव करके सीधा रातों रात हम घर भी पहुंच गए। तो इतनी सी बात थी। और अब मैं, मुझे क्या पता कौन क्या करके आया है, कौन किसका रेप करके आया है, मुझे क्या पता। अभी पीठ पीछे मेरे कौन क्या कर रहा है, हम भगवान थोड़ी है कि हम उसको समझ जाएंगे कि बंदा क्या करके आया है। अब वो गलत है, गलत नहीं है, सही है, क्या किया उसने क्या नहीं किया, हम किसी के अंदर घुस के थोड़ी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं इसकी, पहले उसने क्या क्या। बिल्कुल ये बात आप बता रही हो, जो लड़की की बात बता रहे हो, पहले की, कितने साल पहले की बात है ये। अब इतने साल पहले मुझे क्या पता था, मैं जब वहां पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसको, तो ये थोड़ी पूछूंगा यार तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, या तू इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है, या फिर तू ऐसी बात क्यों कर रहा है। मैं तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ। बादल सर, एक चीज और बोलूंगी मैं, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस लेकिन एक करते हो, चीज अगर मुझे आप बोलनी वीडियोस थी। बनाते हो, तो यही पब्लिक अगर आपको देखकर इतना ऊंचे दर्जे पे पहुंचाती है, हम ही है ना सर, वो हम ही वो सारे वो बिल्कुल व्यूअर्स है जो इनके वीडियोस देख के उनको बिल्कुल। यहाँ तक लाई है। देखो तो ये क्या ये गंदाई हमारा हक है। नहीं है कि अगर हम कोई बिल्कुल सवाल करे तो हमें उन सवालों का जवाब मिले? क्या ये हमारा हक नहीं है? तो ये घुमा के पता है क्या बोलते हैं कि ये कौन होते हैं मुझको सवाल करने वाले? अरे हम वही नहीं, व्यूअर्स हैं जो तुमको नहीं, आप इतना पूरा बड़ा बता रहे पहुंचाया हैं कि है। घुमा के ये नहीं बोलते। जब हमने सवाल किए, जब हमारे यहाँ से एक्चुअली मेरे यूट्यूब से, मेरे पैनल से मेरे पास लड़कियां ही होती हैं, और ये जिस दिन की बात है, यानी कि जिन दिनों की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की, उस वक्त मेरे पैनल पे 1000-1500 लड़कियां ऑलमोस्ट पैनल पे, कॉल पे भी और नीचे होती थी। तो इन लोगों से जब कुछ भी नहीं बना तो घटिया घटिया गालियां, गंदी गंदी गालियां, और इवन पैनल पे आके गंदगी बोलना, रेट, इवन स्ट्राइक्स तक दिलवाई। मतलब ये चीप टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं सर। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हमारे जो पब्लिक एज ए यू, ओबियसली देखिए, एक पब्लिक कॉमन व्यूअर्स हैं हम उनके, आप व्यूअर्स के लिए आप ऐसा सोचो कि जिससे आप पैसे कमा रहे हो जिन लोगों को दिखा के अपनी लाइफ, क्या उन लोगों को आपसे सवाल करने का, क्वेश्चन करने का राइट नहीं है? डेफिनेटली वो क्वेश्चंस करेंगे, उनको कुछ ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ की व्लॉगिंग दिखा रहे हो, डेली लाइफ आप दिखा रहे हो, डे से नाइट आप कर रहे हो, सुबह से रात की आप सारी चीजें दिखा रहे हो, एक्टिविटी दिखा रहे हो। इवन उनके पता है टाइटल्स क्या होते हैं? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मे गॉड ब्लेस देम, बट टाइटल ये होते हैं, तूबा को आया बुखार, उसको हो गए मोशन, उसका गला खराब हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। छोटे अरे छोटे मैं बच्चों तो तक ये बोलता हूँ, बनाए मेरी टाइमिंग आ गई है भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ भाई, वो अपने बच्चे को लेके नंगा करके वीडियो बनाए, कुछ भी अपनी करे। 2-2 बीबी को नंगा करके वीडियो बनाए। मुझे तो एक ही बात से यहाँ पे पब्लिक को एक ही चीज पता है कि उसने 11 साल की बच्ची का रेप किया। और भाई सनशाइन, आप पूरी डिटेल्स ये बादल भाई को भेज देना, ठीक है? मेरी लाइव बंद हो रही है। ठीक है ठीक है सर, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके बाय। हाँ बाय बादल भाई, ओके बाय, ठीक है बाय। चलो भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है कि इसका व्हाट्सएप अकाउंट तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है? अब इसका मैं यूट्यूब अकाउंट उड़ाऊंगा। इसकी 12 लाख की फैमिली होगी या 15 लाख की फैमिली होगी मेरे लंड पे। और सुन टहल का,
टहल का तेरी माँ का भोसड़ा, अब बैंड के लौड़े तेरे पूरे खानदान का व्हाट्सएप अकाउंट उड़ाऊंगा मैं, समझा टहल का? माँ के लौड़ो, तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हो ना, तुम सारे इन्फ्लुएंसर मेरे लंड पे, बाप हूं मैं तुम सब लोगों का, समझा? कुत्ते साले रेपिस्ट लोग। चलो भाई, बाय।